नमस्कार, जय मगध, जय बिहार। अभी आप देख रहे हैं क्राइम तक बिहार झारखंड और मैं सूरज कुमार आप लोगों के साथ एक विशेष मुद्दा पे आए। और विशेष मुद्दा इसलिए भी कहेंगे क्योंकि जो अभी आप देख रहे हैं ये रास्ता पर हम पहले आगे बढ़े उससे पहले पूरा शॉर्ट में इसका रिव्यू समझिए। ये रास्ता 2 विधानसभा को जोड़ती है, ये रास्ता 2 लोकसभा को जोड़ती है और ये रास्ता का वास्ता हर उस वोटर से है जो अभी तक हमारे आज़ादी के बाद शासन किए हैं बिहार में। जी हाँ, सही समझे आप। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडी हो, चाहे बीजेपी हो, इस रास्ते पर हर वो वोटर उपस्थित होता है। और उपस्थित ऐसा नहीं, हम चर्चा करेंगे विशेष तौर पे कि इस रास्ते पर कौन कौन सी वो गांव पड़ती है जो पूरे दिल खोलकर और बक्सा खोलकर वोट देती है, लेकिन उनको मिलता क्या है, ये सोचने वाली बात है। ये जो रास्ता है, ये रास्ता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये 2 विधानसभा के जोड़ने के साथ साथ सुरक्षित रास्ता है। रात के यहाँ से 12-1 बजे भी कोई सफ़र करना चाहे तो आसानी से सफ़र कर सकता है। इस पर कोई लूटपाट नहीं होता है। इसलिए भी जरूरी है। सुरक्षित रास्ता सब हो सकता है, लेकिन इसकी महत्ता, इसकी उपयोगिता तब बढ़ जाती है जब इसके जोड़ने वाला एक और रास्ता जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है और उस पर लूटपाट होती है। अब आप कहेंगे कि उस पर लूटपाट होती है और इस पर लूटपाट क्यों नहीं होती, तो ये क्वेश्चन आपका जायज है। लेकिन इस पे लूटपाट इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके हर 10 कदम पे, मतलब हर 1 किलोमीटर पे इस रोड पे गांव पड़ता है, जिसकी वजह से इस रोड पे आदमी निर्भीक होकर रात के 11 बजे 12 बजे भी सफर कर सकते। और इसके अल्टरनेट जो रास्ता है, जो लॉन्ग तो पड़ता ही पड़ता है, दूर दूर तक उस रोड पे कहीं कोई गाँव नहीं है, जिसकी वजह से लूटपाट की संभावना ज़्यादातर बढ़ जाती है। 9 से 10 की बात हो। अब आप पूछेंगे ये रोड कौन सी है, सब्र रखिए बता दें। और ये भी बताएंगे कि कौन कौन गांव और किस किस पार्टी को बक्सा खोल कर वोट देती है, उसके बाद भी उसकी ये हालत है। तो आप देख रहे हैं क्राइम तक बिहार झारखंड और मैं सूरज कुमार। अब आपको मुद्दा पर लाते हैं कि ये रास्ता है सिहुली से रफीगंज को जोड़ने वाला। सिहुली अगर कह दें तो 2 विधानसभा हो गया, और अगर रफीगंज कह दें तो रफीगंज। चौकी मत, अभी भले दोनों जगह आरजेडी का कैंडिडेट है जीता हुआ, लेकिन ऐसा भी बात था कि वो में बीजेपी के था और रफीगंज में आरजेडी। अब ये भी चौकी मत है कि वो कौन सा 2 गांव है जो बक्सा खोलकर वोट देती है इन पार्टियों को। तो इस रोड पर 2 मुख्य रूप से गांव पड़ते हैं, एक करुणा है और एक वरुणा है। अब चौकिए भी मत करुणा वरुणा सुनकर, जी रफीगंज ब्लॉक में ही पड़ता है। सिहुली पंचायत में 2 गांव है और दोनों गांव बक्सा खोल कर किसी एक पार्टी को कैसे वोट कर देता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि दोनों एक जात का वर्चस्व वाला गांव है। वरुणा जहां भूमिहारों की वर्चस्व है, भूमिहार बहुल्य गांव है, वहीं करुणा यादव बहुल्य गांव है और यादव का वर्चस्व है। अब तो आपका फिगर क्लियर हो गया होगा। जहां स्वर्ण पार्टियां जैसे कि बीजेपी या जेडी जब बीजेपी के साथ आ जाती है तो स्वर्ण पार्टी हो जाती है, जब आरजेडी के साथ चल जाती है तो स्वर्ण पार्टी के टैग हट जाता है, बात की बात है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का वोट देने की बात हो, 1400 वोट पोल होता है, उसमें से 1300 कुछ वोट पोल किया जाता है उपेंद्र कुशवाहा का। बोरना ग्राम का नाम आया था उपेंद्र कुशवाहा को वोट देने में। महाबली की बात हो, महाबली को वोट दिया। भूमिहार की बात हो, भूमिहार में 2 कैंडिडेट आया, दोनों को बार बार वोट दिया। राजपूत की बात हो, सुशील सिंह को भी वोट दिया।
जब तक ये रफीगंज ग्राम में रहा, रफीगंज आपका जो परिसीमन से पहले जब रफीगंज विधानसभा में था तो रफीगंज के स्वर्ण पार्टियों की वोट देता रहा। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कुछ भी हो जाए, अगर करुणा किसी को वोट देता है तो आरजेडी के बक्सा खोल कर वोट देता है, लेकिन वो भी इसी रास्ते से सफर करता है। हम ये नहीं कहते कि इस रोड को इसलिए अच्छा होना है भी सिंगल रोड, ये रोड जो है वो सिंगल है, ये इसलिए इस रोड को बनाया जाना चाहिए क्योंकि ये 2 विधानसभा को जोड़ता है, इसलिए इस 2 रोड को बनाया जाना चाहिए क्योंकि ये 2 लोकसभा को जोड़ता है, इसलिए इस रोड को बनाया जाना चाहिए क्योंकि इस रोड पे सफर करने वाले जो लोग होते हैं, जनता होते हैं, निर्भीक होकर 12 से 1 बजे रात में भी सफर कर लेते हैं, इसलिए इसको सही होना चाहिए। हम ये भी नहीं कहते कि किस पार्टी का उत्तरदायित्व बनता है कि इस रोड को बनाया जाए, क्योंकि सभी पार्टियां का वोटर इस पे हैं और बक्सा खोल के देने वाले वोटर हैं इस पे। और फिर भी अगर इस रोड का ये हाल है तो छोड़ ही दीजिए आप। हमें तो लगता है कि जो रोड है उसको भी कबाड़ के फेंक दीजिए, और अगर ये हाल रहा और 2-4 साल और नहीं बना तो ऐसे भी रोड खत्म हो जाएगी। फिर वही घूमकर तिनेरी से लोग आएंगे और जब रात के 12 बजे जाने की बात होगी तो रात के स्टेशन पे सफर काटना मुनासिब समझेंगे, लेकिन रात को अपने घर पे नहीं जा सकते। एक गो विधानसभा के बहुत बड़ा तबका को जोड़ता है रफीगंज स्टेशन से ये रोड, उसके बाद ये हाल है। अब चुनाव भी आ रहे हैं, हर पार्टी का अपना अपना एक्टिव जो मेंबर है वो हर गांव में, हर पंचायत में एक्टिव हो जाएंगे, आपके पास आएंगे, सिगरेट पिलाएंगे, सिंघाड़ा खिलाएंगे, हो सकता है बाइक पर बैठा के घुमाएंगे शाम के शाम, और मोटिवेट करेंगे, जायजा लेंगे कि इस गांव में किस किस का वोट मिलने वाला है, कैसे कहां से किया जाए। आप एक चीज कभी सोचे हैं कि जब आपके गांव में आपके नेता आते हैं तो एक चुनिंदा लोगों के पास ही जाकर क्यों बैठते हैं? इसलिए कि वो उनको अच्छा से सेवा कर सके, इसलिए कि उनको अच्छा से सिंघाड़ा और नाश्ता करा सके? जी नहीं, खाने के लिए आपके गांव में नहीं आए हैं। जो करोड़ों करोड़ों रुपया पूरे विधानसभा में बांट रहा है वो आपके गांव में नाश्ता करने नहीं आया है, वो उस घर पे जाकर बैठता है कि उस गांव में किस व्यक्ति का वर्चस्व है, किस व्यक्ति के कहने पर 100 वोट हमें मिलेगा, उसके द्वार पर जाकर बैठता है। आप कहेंगे कि तो इसमें दिक्कत क्या है, हम उनको सुविधा नहीं दे सकते इसलिए वहां पे जाके बैठते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है साहब। प्रॉब्लम तब शुरू हो जाता है जब उस 100 वोट का मार्केटिंग शुरू होता है, बोली लगना शुरू होता है। हमारे अंदर 100 वोट है इस ग्राम में, हम आपको वोट 100 दिलाएंगे, हमको इतना चाहिए। आप इस ईमानदारी में वोट देते हैं कि हम अपने कहे हुए, जिनको हम अपना मानते हैं, उनके कहे हुए लोग को, अच्छा या भला बुरा जो हमारे सोचते हैं, उनके कहे हुए लोग को दे रहे हैं वोट। लेकिन ये गलत है, आप अपने वोट को बेच रहे हैं। आपको भले पता नहीं हो कि आप वोट क्यों किसको दे रहे हैं, लेकिन आप अपने वोट को बेच रहे हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये कोई आम रोड नहीं है, और जब ऐसी रोड पर लोगों की इस तरह का नींद हो, जो 2 विधानसभा को 2 लोकसभा को जोड़ने वाली हो, जहां का वोटर बक्सा खोलकर वोट देता हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडी हो, चाहे बीजेपी हो, और उस रोड की अगर ये हाल है तो आप बिहार की तो समझ ही सकते। तो आगे आप पर है, 24 और 25 दोनों में चुनाव है। अब आपको सोचना है कि जब आप चुनाव का माहौल आएगा और जब आपके गांव में एजेंट घूमेंगे तो आप अपने इस मुद्दा को, इस रोड को, इस स्कूल को, इस शिक्षा को, आपकी जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं उसे आप कितना हाईलाइट करते हैं, या फिर उनके पीछे पीछे गाड़ी पर बैठ के घूमना शुरू करते हैं, सिंगाड़ा खाते हैं, जलेबी खाते हैं, और फिर लास्ट में माहौल, अरे उनका तो माहौल अच्छा है। ये हर गाँव में 2-4 होते हैं जिनका, जब अब रेडियो का थी खत्म हो गया है, और जब रेडियो का युग चला गया तो हर गांव में 2-4 रेडियो रहते हैं, उनको पूरा दिन गाड़ी पर बैठा के घुमाया जाता है, खूब खिलाया पिलाया जाता है, और शाम में वो अपने गांव में जाके कहेंगे अरे आज हम उस गांव में घूमे, उनका तो पूरा हवा है। और वो हवा किसकी वजह से पता है आपको?
जो सिंघाड़ा खाया उनके गैस जो पेट में बना गैस का जो प्रेशर है ना, उस प्रेशर की वजह से उनको उस पार्टी का हवा दिखता है। बाकी आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस बार जो चुनाव हो वो बेसिक मुद्दा पर चुनाव हो और लोग को ये समझ में आना चाहिए कि हम जिसे वोट दे रहे हैं वो हम किसी जाति को नहीं दे रहे हैं, हम किसी पार्टी को नहीं दे रहे हैं, हम वोट उसे दे रहे हैं जो हमारे दुख में आकर हमारी खबर लेता है। खबर केवल एक इसलिए नहीं कि जब हम मर गए, गड़ गए,